अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज प्लांट सेल वॉल का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसका मतलब है कि जो प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल पाई जाती है वो सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी है। इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट है वो सेलुलोज का है। अब सेलुलोज है क्या चीज़? सेलुलोज बनता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, जो कि बनता है हंड्रेड्स ऑफ बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अब यहाँ पर दो चीज़ें देखने वाली है, एक ये कि बीटा ग्लूकोज क्या है और दूसरा ये कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है। जब हम डी बीटा ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जब OH जो है वो अबव द प्लेन होता है। अबव द प्लेन मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची है तो अगर उस लाइन के ऊपर वाली साइड पर OH मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब है कि वो बीटा डी है। अब बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो दो शुगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनता है, जिसके अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है या एक पानी का मॉलिक्यूल बनता है। अब यहाँ पर 1 और 4 जो है वो कार्बन नंबर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप ग्लूकोज का कार्बन नंबर देखें तो यहाँ से स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 1,4 का मतलब है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का 1 कार्बन, जबकि दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का 4th कार्बन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4th कार्बन है। तो 1 और 4 कार्बन के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा तो हम उसको कहेंगे कि ये बीटा 1,4 है। बीटा का मतलब है कि बीटा ग्लूकोज है, 1 कार्बन और 4 कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब है कि इसके बाद हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब ये बॉन्ड बनता है इनके दरमियान तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, ये वाला, जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुआ है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पर COC जो बॉन्ड बना है वो हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेलोबायोज। सेलोबायोज बनता है जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं या मिलते हैं। अब अब जो सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर है वो एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है। इसका मतलब है कि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, मुख्तलिफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की जो लेयर्स बनती हैं, ना सिर्फ वो लेयर्स बन रही हैं बल्कि वो लेयर्स एक दूसरे के साथ भी अटैच होती हैं। यहाँ पर आप देखें ये एक लेयर है जिसमें तमाम ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे के साथ अटैच हैं। लेकिन इसके साथ होता क्या है कि एक लेयर दूसरी लेयर के साथ भी अटैच होती है और उस लेयर के अटैचमेंट में हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो मदद करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं मुख्तलिफ लेयर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने में मदद करते हैं और इस तरह से सेलुलोज जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर या जिसको हम कहते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो बना देता है। अगर आप सेलुलोज को तोड़ना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 3 मुख्तलिफ एंजाइम्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें एक आ जाता है एंडोग्लूकानेज। एंडो का मतलब है अंदर। तो एंडोग्लूकानेज क्या करता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जो लंबी चेन जा रही है उसको अंदर से किसी भी जगह पे तोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है। जो सेलोबायोहाइड्रोलेज है ये क्या करता है कि जो ग्लूकोज जो पूरी की पूरी सेलुलोज की चेन जा रही है उसको बिल्कुल कॉर्नर से या बाहर वाली साइड से तोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है। अब इन दोनों एंजाइम्स के एक्शन के नतीजे में हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो है सेलोबायोज का स्ट्रक्चर। ये सेलोबायोज को तोड़ने के लिए जो तीसरा एंजाइम इस्तेमाल होता है वो है बीटा ग्लूकोसाइडेज। इस एंजाइम के एक्शन से क्या होगा कि हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से जिस तरह से ये रिएक्शन जो था वो सीधे इस तरह जा रहा था, तो इन एंजाइम्स की मदद से ये रिएक्शन बैकवर्ड या बैक फ्लो में चला जाएगा और हमारे पास दोबारा से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो सेलुलोज जो है वो प्लांट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो ना सिर्फ उसको शेप देता है बल्कि उसके अंदर सख्ती या रिजिडिटी भी पैदा करता है। हम देखते हैं कि इतने ऊंचे ऊंचे दरख्त होते हैं, वो क्यों इतने ऊंचे चल जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर सेलुलोज होता है और उस सेलुलोज की वजह से इतने सख्त होते हैं और उनके ख़ास शेप आ रही होती है। इसके साथ साथ सेलुलोज प्लांट में मदद करता है टर्गर प्रेशर को बर्दाश्त करने में। टर्गर प्रेशर क्या होता है? टर्गर प्रेशर पानी के प्रेशर को कहते हैं कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर पानी है वो जब सेल की साइडों के ऊपर या उसकी वॉल्स के ऊपर पुश करता है
बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने गुब्बारे के अंदर पानी डाला होता है, तो जैसे जैसे पानी का आप लेवल उसमें बढ़ाते जाते हैं, आप देखते हैं एक टाइम आता है कि वो गुब्बारा फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि उसके अंदर पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो विथस्टैंड नहीं कर पाता। लेकिन क्या हो कि अगर उसके इर्द गिर्द हमारे पास सेल वॉल में सेलुलोज मौजूद हो, तो क्या होगा कि वो जो हमारा गुब्बारा है वो फटने से बच जाएगा, क्योंकि सेलुलोज उसका प्रेशर बर्दाश्त कर लेगा। ठीक है, तो ये काम उसने क्या करना है, प्लांट सेल्स के अंदर इस तरह से वो काम करता है। इसके साथ साथ जो सेलुलोज है वो एनर्जी का सोर्स भी है माइक्रोब्स के लिए, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि जो आंतों के अंदर जो माइक्रोब्स रहते हैं, जब भी कोई जानवर या हर्बीवोर्स जब प्लांट्स को खाता है तो उसके अंदर जो सेलुलोज होती है, उस सेलुलोज के ऊपर ये 3 एंजाइम्स एक्ट करते हैं, एंडोग्लूकानेज, सेलोबायोहाइड्रोलेज एंड बीटा ग्लूकोसाइडेज, और उसके बाद उसको तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। और हमें पता है कि ग्लूकोज जो है वो एनर्जी का सोर्स है, यानी कि जब ग्लूकोज लेते हैं तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो जब ये ग्लूकोज बनता है तो उस ग्लूकोज को माइक्रोब्स या बैक्टीरिया वगैरह जो हैं वो अपनी एनर्जी के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए या अपने मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह से इंसानों के अंदर सेलुलोज जो है वो डाइटरी फाइबर में होता है, यानी जैसे आप सलाद खा रहे हैं या आपने पालक खाई है तो उसके अंदर क्या होता है कि सेलुलोज पाया जाता है। वो सेलुलोज क्या करेगा कि ना सिर्फ कैंसर से बचाएगा, बल्कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है यानी कि हार्ट से रिलेटेड या दिल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनसे भी महफूज रखता है। और इसके अलावा खाना जो है वो आपका अच्छा हज़म करने में भी मदद करता है। तो ये था हमारा आज का लेसन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेलुलोज के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।